तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। Extensive and intensive properties are defined by dividing a closed system into two or more parts. The properties which change are extensive and which do not change are intensive. तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? उनको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सिस्टम को एक दो या दो से अधिक पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक क्लोज सिस्टम को दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करना है क्लोज सिस्टम को, ठीक है। और जिसमें जो प्रॉपर्टीज चेंज होगी अगर, ठीक है, तो एक्सटेंसिव होगी। जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, ठीक है, उस क्लोज सिस्टम की, वो क्या होंगी आपके पास, इंटेंसिव। तो आगे समझें। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सिस्टम को दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देखना पड़ेगा जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, ठीक है, वो एक्सटेंसिव होंगी, और जो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी वो क्या होगी, इंटेंसिव होगी। जैसे यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, इसका अब इस क्लोज सिस्टम का कुछ मास होगा, द्रव्यमान, ठीक है, कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, और कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगर हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका मास पहले m था, इसका मास पहले क्या था, क्लोज सिस्टम पूरे का मास था m, ठीक है। जब हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका मास क्या हो गया, m/3, m/3 और m/3। ऐसे इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, v/3, v/3 और v/3। जबकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, चेंज हुई, तो चेंज कौन कौन सी हुई, इसका मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगी आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई इस क्लोज सिस्टम की, ठीक है, वो क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, इसमें क्या है आपके पास, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। इसको हम आगे जाके और क्लियरली समझेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है जबकि मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ऐसा क्यों है, ठीक है। इसको हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड साइज ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो क्या करती है, किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम में कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट है। तो सिस्टम में कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी, अमाउंट मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट में किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही होगी। एंड साइज ऑफ सिस्टम, साइज सिस्टम का साइज क्या है। तो यही क्या आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे एक सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या है, अगर हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, m/3, m/3, m/3। बट हम जब इन दोनों को, तीनों को ऐड करेंगे तो m/3 प्लस m/3 प्लस m/3, तो टोटल अमाउंट हमें क्या मिलेगा, m मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो आ गया ना समझ में। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो क्या करती है, डिपेंड करती है कि सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, और सिस्टम का साइज क्या है, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है कि कितना अमाउंट सिस्टम में प्रेजेंट है सब्सटेंस का, और सिस्टम का साइज क्या है, ठीक है। वही क्या आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये कौन कौन सी हो सकते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, मास हो सकता है, मास मैंने अभी आपको बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, वॉल्यूम भी बता दिया। एरिया हो गया, मोल्स हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, और एंथैल्पी हो गया। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो पहला क्या है, दिस प्रॉपर्टीज़ विल चेंज, ठीक है, विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होगी, कि जो सिस्टम में,
ठीक है, जो सिस्टम में क्या है, मैटर का अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी कि कितना सिस्टम में कितना मैटर का अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द total value of an extensive property of a system is equal to the sum of the values of different parts into which the system is divided, which means extensive properties are additive। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल वैल्यू है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसकी, सिस्टम की, ठीक है, वो किसके इक्वल टू होगी, जो आपने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है सिस्टम को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि ये सिस्टम है, ठीक है, इस इसका मास एम है, ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो m/3 m/3 m/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम होगा ना, इनके सम के बराबर क्या होगा आपके पास, इसका टोटल मास होगा, ठीक है। तो m/3 प्लस m/3 प्लस m/3 को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, m आएगा। वो कैसे आएगा वो तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वैसे आ जाएगा, तो m, ये m भी जुड़ जाएगा, तो m प्लस m, ठीक है, प्लस m क्या हो जाएगा, 3m/3। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो बचा क्या आपके पास, m, ठीक है। ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि हम इसको दो ही पार्ट में डिवाइड करें, ठीक, 3 ही पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। इस सिस्टम को हम, मैंने क्या बोला था, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, उसको 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तो 2 भी पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मास m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, m/2, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब m/2 प्लस m/2 करेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा, m आएगा, ठीक है। तो अब है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और substances present in the system and size of system are called intensive properties। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि जो कि किस पे, साइज ऑफ सिस्टम पे, ठीक है, सिस्टम का साइज क्या है, ठीक है, और जो सिस्टम में सबस्ट्रेट का अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने बता रखा है, एक तो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, दूसरा है प्रेशर, फिर डेंसिटी, फिर मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, EMF। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और सरफेस टेंशन हो गया केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो प्रेशर, प्रेशर कैसे आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो प्रेशर का आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, PV इजिकल टू क्या होता है, NRT होता है, गैस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो V को हम नीचे ले जा सकते हैं। तो जब हम V को नीचे ले जाएंगे तो P इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, NRT/V, ठीक है। अब N यहाँ पे क्या है, N क्या है, मोल, ठीक है। तो पीछे मैंने क्या बताया था, मोल क्या है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और वॉल्यूम भी क्या है, V क्या है आपके पास, वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है आपके पास, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव, ठीक है। और फिर आपके पास R क्या है, R तो आपके पास कांस्टेंट है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है।
और टी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मैंने बता दिया क्या आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब वो क्या हो सकती है, आपके पास ब्रेक हो सकती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 लिख सकता हूँ, या n/3 जो भी लिखना चाहो, इसको v/2 लिख सकता हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर nRT/v। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p, इसका मतलब क्या है, p यानी कि प्रेशर क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ये तो आर तो कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, और ये भी क्या बन गया आपके पास अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या है आपके पास, मैंने बताया था ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्या हैं, कैरेक्टर हैं, गुण हैं। ठीक है, तो पहला है, इफ़ ए एंड बी, ए, यदि ए और बी क्या हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, देन ए अपॉन बी एंड डी ए अपॉन डी बी विल बी एक्सटेंसिव। ठीक है, अगर कोई ए और बी आपके पास दो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ए अपॉन बी एंड डी ए अपॉन डी बी क्या हो गया आपके पास, इंटेंसिव होगा। अगर मतलब ए आपके पास एक्सटेंसिव है, बी भी एक्सटेंसिव है, तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा आपके पास, इंटेंसिव हो गया। ठीक है, और डी ए अपॉन डी बी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो गया। ठीक है, अब दूसरा है, अगला है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब गुण क्या है इसका दूसरा, इफ़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास और पर मोल और पर वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, इट विल बिकम एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यदि हम किसी, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, पर यूनिट मास, ठीक है, या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या पर यूनिट मोल, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होगी आपके पास, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जैसे कंसंट्रेशन है, सी फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल क्या है आपके पास, मैंने पीछे बताया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब पर वॉल्यूम, अब जहाँ पे पर यूनिट मास, मैंने बोला ना, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मोल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या, ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, पर यूनिट वॉल्यूम आया। ठीक है, यहाँ पे भी पर यूनिट वॉल्यूम आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और ऊपर वाली क्या आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है इस हीट कैपेसिटी अपॉन मास। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट मास भी आ गया ना, देखो पर यूनिट मास भी आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी पर यूनिट मास, वॉल्यूम और मोल हो जाएगा, वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, और ये क्या हो गया, पर यूनिट मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब जैसे मैंने पीछे बताया, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, पर लेकिन कहीं पे लिखा हो मोलर, ठीक है, मोलर गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी। ठीक है, तो मोलर का मतलब होता है पर, अब जहाँ पे पर आ गया तो इसका मतलब क्या आपके पास, वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। अब जैसे एंथैल्पी है, अगर मैं बोलूँ पर एंथैल्पी या मोलर एंथैल्पी,
तो मोलर एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर नॉट एडिटिव। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मैंने पीछे जैसे बताया था कि इनका क्या है, टेम्परेचर अगर मैं T1 T2 और T3 करूँगा, ठीक है, तो ये टोटल टेम्परेचर क्या होगा, T के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो T1 तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर T1 क्या है आपके पास 2 है, तो T2 क्या होगा, अलग होगा, इसका मतलब 3 होगा, और T2 क्या होगा, 4 होगा, तो ये टोटल T के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।